गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं संतोष कुमार प्लेटफॉर्म कोचिंग से मुसल्लापुर हाट पटना। तो मैं स्टूडेंट जो एनटीपीसी बेस्ड साइको सी बैट जो 30 जुलाई 2020 को होने वाली है, उसके लिए जो मॉक टेस्ट में जो कुछ आरआरबी के वेबसाइट पर जो कुछ प्रश्न डाले गए, उसमें जो कुछ उलझन है और रियल टेस्ट एग्जामिनेशन हॉल में किस चीज पर हमें विशेष केयर करनी है, कैसे अपने आप को टेक्निकल फॉल्ट से बचनी है, इस बात पर मैं स्टूडेंट आपके साथ जुड़ रहा हूं। और अब स्टूडेंट कोई पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने वाले प्रोसेस में अब नहीं जानी है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 लेवल पास आउट स्टूडेंट हो। आपको मैं क्लियर बोलता हूं कि आपको एक अच्छे स्टूडेंट के बीच, एक गुड स्टूडेंट के बीच ऑलरेडी कंपटीशन हो रही है। किसके लिए? तो बेटर और बेस्ट के लिए। तो उसके लिए आपको जो भी बैटरी में की पॉइंट कंसेप्ट दी गई है, उसको मूलतः अब आप एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट अप्लाई करना स्टूडेंट। अब 2 दिन बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखो, आप अपने आई को रेस्ट दो, और आई के लिए जो कुछ कंसंट्रेशन एक्सरसाइज है, मॉर्निंग में फ्रेश वाटर से जो है उसको पूरा फवारा जो एकदम बिल्कुल डस्ट वगैरह से उसे बचाइए। चूंकि पूरा जो अब कंप्यूटर बेस्ड हो गई है, उसमें आई का एक मुख्य रोल होने वाली है। तो ये सब स्टूडेंट तो आपको सावधानी रखने ही है। और जो कुछ मॉक टेस्ट में जो सेव बटन, प्रश्न में जो दी गई कुछ एरर, ये सब जो बातें आपके बीच आई है, इसको भी मैं क्लियर सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो इसीलिए मेरा मुख्य जो थंबनेल है, आरआरबी के वेबसाइट पर दिए गए साइको मॉक टेस्ट, साइको मॉक टेस्ट का विश्लेषण। तो मॉक टेस्ट से जो स्टूडेंट को डिफिकल्टी दिखे, जो अभी भी वो कहीं ना कहीं डाउट में है, वो सब बातें स्टूडेंट इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं और उस पर अपना कंसंट्रेशन पॉइंट आप बनाते हैं, तो मैं कुछ बैटरी के बिहाइप में जो स्पेशल कुछ गाइड एक एक्सपर्ट के नाते जो दूंगा, उसका आप विशेष बेनिफिट उठाओ स्टूडेंट। कैसे आप हर बैटरी में स्पेसिफिक एट्रीब्यूट का लेवल मेंटेन करते हैं, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट में जो कुछ भी डाउट है, जो कुछ भी दुविधा है, वो क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट को फोकस करने वाली मुख्य बातें। एग्जामिनेशन हॉल, ये मॉक टेस्ट की बात अलग है, रियल टेस्ट की बात अलग है। तो दोनों पर हम रणनीति जो है उस क्लियर कर देंगे। इसके बाद कोई अब स्टूडेंट कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए नहीं चलेंगे। आगे की जो बात है स्टूडेंट, इसमें स्पष्ट जो है रियल टेस्ट के लिए, ये आपके एडमिट कार्ड पर भी जो है आपको मेंशन है। तो इस निर्देश के अकॉर्डिंग ही हमें रियल टेस्ट में भाग लेनी है। रियल टेस्ट के पहले जो है सो निर्देश वाली पेज रहती है, उस निर्देश पर जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा उत्तर क्लिक भी किया हुआ है, कुछ बैटरी में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो मैं उस चीज को फोकस करूंगा स्टूडेंट, जिसे समझने में, जिसे फोकस करने में विद्यार्थी को उलझन होती है। जैसे चूंकि मेरा एक ही थीम है, मैं बार बार हर बैटरी में भी कहते आया हूं कि जहां जो उलझन है, जो डाउट है, उसको इस तरह से साइड कर दो,
उसका इस तरह से की फैक्टर ढूंढो कि फिर वो उसके लिए समस्या नहीं हो। तो यहां पर स्टूडेंट एक चीज जो स्टूडेंट को मॉक टेस्ट में कहा गया है, मुख्य परीक्षण स्क्रीन पर जब टाइमर 0 पर पहुंचेगा तो परीक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। निर्देश में ही स्टूडेंट इतना जगह स्टेप अप्लाई करती है कि आप कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर पड़ने लगते हैं। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल अब सबसे पहले अपग्रेड करो। ये क्लियर करो कि मैं अपने बैटरी के लिए बेस्ट की पॉइंट रखे हुए हूं, जो प्रश्न आने पर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। तो ये स्टूडेंट करनी पड़ेगी। अब इसके मीनिंग से कोई स्टूडेंट अगर मॉक टेस्ट लगाया, मुख्य परीक्षण स्क्रीन पर जब टाइमर 0 पर पहुंचेगा तो परीक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। मीनिंग यहां भी स्टूडेंट है कि जब टाइम 0 परीक्षण इंड, लेकिन ये चीज जब मॉक टेस्ट में अप्लाई किया गया तो यहां अंत तो हो जाती थी, लेकिन दिए गए उत्तर को, आंसर को सेव करना जरूरी थे। तो जो सेव वाली बात है स्टूडेंट, तो यहां पर सेव बटन की चर्चा भी नहीं की गई है। तो ये इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रह जाएगी, जो कि सटीक नहीं कर पा रही है। इसको सटीक करने के लिए, ऑथेंटिक करने के लिए स्टूडेंट आगे पुनः निर्देश में स्पष्ट मेंशन किया गया है कि आपको उत्तर देने के लिए कैसे अप्लाई करनी है। उत्तर का चयन करने के लिए उत्तर विकल्प पर माउस की सहायता से क्लिक करें। मतलब स्टूडेंट कि माउस के द्वारा ही आपको क्लिक बटन काम करेगी। इसी का इंग्लिश पॉइंट है, टू सेलेक्ट योर आंसर क्लिक विथ माउस ऑन द बटन ऑफ वन ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यह प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का मतलब हुआ सैंपल पेपर। जो मॉक टेस्ट में प्रश्न दिया गया है उसमें ऑटो सेव सक्षम नहीं है स्टूडेंट। अभी मॉक टेस्ट में ऑटो सेव का जो है फंक्शन काम नहीं कर रही है। किसके लिए कहा गया है? मॉक टेस्ट वाले प्रश्न के लिए कहा गया है। आपको अपने उत्तर को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करना होगा। ऑटो सेव इज not enabled in this sample question paper. You have to click on save button to save the response. ये बात कही गई स्टूडेंट मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई हुआ, लेकिन यद्यपि मतलब इसके अतिरिक्त वास्तविक परीक्षण, however in actual test, however ये होने के बाद भी जो एक्चुअल टेस्ट है उसमें आफ्टर एवरी क्लिक योर आंसर विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली। बिल्कुल रिटेन है स्टूडेंट, रिटेन है। जो चीज रिटेन सामने है उसके अलावे कोई दूसरी तीसरी प्रीवियस आफ्टर बातें पर विश्वास नहीं करनी है। रिटेन, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये प्योर आपके आरआरबी के वेबसाइट पर लोडेड इंफॉर्मेशन है, तो इसको आप स्पेशलाइज्ड बनाइए। एक्चुअल टेस्ट में वास्तविक परीक्षण के समय प्रत्येक क्लिक का मतलब स्टूडेंट वही, आफ्टर एवरी क्लिक आंसर देने के लिए उत्तर माउस से क्लिक किया, ऑटोमेटिक सेव, क्लिक किया सेव, ऑटोमेटिक सेव है स्टूडेंट। इसलिए कोई इफ बट नहीं होनी चाहिए कि हमें 30 सेकेंड पहले, 2 क्वेश्चन बाद, 5 क्वेश्चन बाद, ये सब बात नहीं। सेव के लिए आप माउस क्लिक किए, आंसर सेव। अब स्टूडेंट को यहां टेंशन होगी कि लो क्लिक कर दिया, सेव हो गया, मतलब अब हमें प्रश्न का उत्तर चेंज करना पड़ गया, तो स्टूडेंट नो टेंशन। आप अगर प्रश्न का उत्तर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इजी गोइंग विकल्प है। उत्तर विकल्प को हटाने के लिए आप बी ऑप्शन दे दिए, बी को नहीं देना है, उसको ब्लैंक करना है। पुनः उसी विकल्प पर पुनः क्लिक करो, रीक्लिक, क्लिक ऑन द बटन ऑफ द चूज ऑप्शन अगेन क्लिक बटन कीजिए, आपका वो आंसर डिलीट हो गया। फिर स्वतंत्र होकर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, तो ये हुआ स्टूडेंट। मतलब आप सेव भी हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, और अगर उस सेव को चेंज भी करना है तो वो पावर आप में मिली हुई है। तो बैटरी के लिए स्टूडेंट किसी भी मोड से पावर को जनरेट करते रहो, पावर में कोई कमी नहीं, आपके बैटरी नाम है बैटरी। तो ये सब बातें स्टूडेंट क्लासरूम में मैं आपको एग्रेशन देता रहा हूं, और ये एग्रेशन आपको अब 30 जुलाई तक मेंटेन रखनी है। तो उत्तर विकल्प बदलने के लिए कोई टेंशन नहीं है। टू चेंज योर चूज एन आंसर क्लिक ऑन द बटन अनदर ऑप्शन। तो अब स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर तक क्लियर हो गया, 5 नंबर क्योंकि मुख्य काम आज स्टूडेंट हमें यही निर्देश को अच्छे ढंग से आपको अब कोई इसमें डाउट नहीं रहे, कोई इफ बट नहीं रहे। आप जिस माध्यम से भी मुझे पहचानते हो, प्लेटफॉर्म कोचिंग को जिस रूप से भी तुम हेल्प लिए हो, तो उसी हेल्प का ये एक अगली कड़ी है। फाइव नंबर है परीक्षण संख्या 3 के संबंध में विशेष निर्देश, डेट मीन्स स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि जो ऑटोमेटिक सेव वाली बात है, जो सेव बटन टच नहीं करनी है, वो बैटरी 3 को छोड़कर बैटरी 1 इंटेलिजेंस टेस्ट, बैटरी 2 सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, बैटरी 4 इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, बैटरी 5 पर्सनालिटी टेस्ट। इस 4 परीक्षण में आपको कोई सेव नेक्स्ट की टेंशन नहीं रखनी है, लेकिन स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में इस चीज का ध्यान रखनी है। अब इस चीज को भी स्टूडेंट निर्देश पढ़ने के बाद भी समझने में उलझन होगी, ये साइको का एक पार्ट है। तो यहां 5 नंबर जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, पहले स्पष्ट इसमें हेडिंग है कि किसके संबंध में विशेष निर्देश है, तो परीक्षण संख्या 3 टेस्ट बैटरी 3 स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट।
इस परीक्षण में 2 ग्रिड हैं तथा प्रत्येक ग्रिड में 2-2 प्रश्न हैं, जिनके आधार पर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये बात जो स्टूडेंट है, ये मॉक टेस्ट के लिए उपयुक्त है, इसे रियल टेस्ट में नहीं लेना है। मुख्य परीक्षण में एक समय पर एक ही ग्रिड दिखाई देगा तथा उससे संबंधित 10 प्रश्न। तो ये स्टूडेंट साइको का प्रणाली है कि मॉक टेस्ट नाम दिया है आपको, परफेक्ट रूल के लिए आप परेशान हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं स्टूडेंट, आप दूसरे से प्रमाणित अब मत होइए। बोर्ड अभी भी आपको लास्ट मोमेंट तक कुछ न कुछ आपका कॉन्फिडेंस पावर देखेगी, आपका मनोवैज्ञानिक पावर देखेगी। मतलब कि वो कंफ्यूज करने के लिए हम आपके सामने इररलेस बातें रखी जा रही है, लेकिन आपको अपने परफेक्टनेस और जो मेरे पिछले 16 साल से इस क्षेत्र में किया गया कार्य प्रणाली है, जो CCC है, और जो अप्लाई मेथड के द्वारा आज जो मेरे से 2 से 2,500 हजार स्टूडेंट डायरेक्ट जो बेनिफिटेड हुए हैं, उनके लिए मैं स्टूडेंट लास्ट टाइम तक आपके गोल पॉइंट पर पहुंचाने के लिए पूरी तरह एक्टिव हूं स्टूडेंट। तो इसके लिए आप जरूर मुझे अपना लाइक बटन, सब्सक्राइबर के रूप में आप मुझे भी किसी न किसी तरह से प्लेटफॉर्म को अपने जगह बनाए हुए हैं, उसके विश्वास को और मैं आगे बल प्रदान करते रहूंगा स्टूडेंट। साइको के क्षेत्र में कोई भी तरह की दुविधा, कोई भी तरह की शंका, कोई भी बैटरी संबंधित परेशानी, अब आपको इधर उधर ताकने और चर्चा करने की समय नहीं है। इस वीडियो को सुन लेने के बाद आप पूरी तरीके से अब आई कंसंट्रेशन, आई को रेस्ट, आई एक्सरसाइज, सुबह उठकर फ्रेश वाटर से आई को वाटर फैबलिंग, तो इस तरह से स्टूडेंट फवारा, आई टॉनिक, आई प्रोटेक्शन, डस्ट से बचाव, अब पूरी तरीके से आई कांटेक्ट पर आपका एग्रेशन पूरी तरह साइको में स्पेसिफिक लेवल दिलाएगी स्टूडेंट। तो मुख्य परीक्षण में एक समय पर एक ही ग्रिड दिखाई देगा तथा उससे संबंधित कंप्लीट 10 प्रश्न, 2 प्रश्न नहीं 10 प्रश्न, और प्रत्येक 10 प्रश्नों के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन करना है, तभी आप दूसरे ग्रिड पर जा सकते हैं। तो यहां स्टूडेंट बैटरी 3 में चूंकि ऐसा कंडीशन है कि वन टाइम में कंप्लीट 1 ग्रिड, 10 क्वेश्चन और 10 ऑप्शन, इंग्लिश भी है, ये 5 नंबर ये जो है 2 क्वेश्चन नहीं, रियल में, रियल जो टेस्ट है एक बार में जो है सिंगल ग्रिड, एवरी 2 क्वेश्चन, एक बार में जो है यू हैव टू आंसर टोटल 4 बेस्ड ऑन 2 ग्रिड, ईच ग्रिड हैविंग 2 क्वेश्चंस ईच, हियर आफ्टर ए सेट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए सिंगल ग्रिड, you have to click on save and next button to save and proceed for next set of question. The next grid will appear only after you press save and next button.
तो ये कंडीशन ऐसा है स्टूडेंट कि आप एक ग्रिड का अगर आंसर बना लिए, नेक्स्ट ग्रिड में आपको जानी है, तो जब तक सेव नहीं करोगे तो एक करनी है। तो सेव की बात केवल और केवल बैटरी 3 के लिए सोचनी है, कोई बैटरी 1 2 4 5 के लिए नहीं सोचनी है। 6 नंबर में जब आप परीक्षण 3 स्पेशियल स्कैनिंग परीक्षण के अतिरिक्त किसी भी परीक्षण में, देखिए स्टूडेंट यहां बात कही गई है स्पेशियल स्कैनिंग परीक्षण के अतिरिक्त, ये जो बातें बताई गई है स्टूडेंट, आप अगर अच्छे ढंग से नहीं अगर कैच करोगे तो बात गड़बड़ हो सकती है। इस परीक्षण के अतिरिक्त मतलब इसके सिवाय, एक्सेप्ट, आपको जो ये बात कही गई है ये बैटरी 3 के लिए नहीं, रेस्ट 1 2 4 5 के लिए मुख्य परीक्षण, रियल जो टेस्ट है हल करेंगे तथा माउस को स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में ये स्टूडेंट जो बात कही गई है कि राइट कॉर्नर पर जो है आपका टाइम टेबल चलते रहेगी। जब 8 मिनट का अगर सेट है 7:59 7:58 इस तरह से होते होते स्टूडेंट यहां पर जो है 59 और लास्ट 0 में ऑटोमेटिक ऑफ, लेकिन 0 आने के पहले लेफ्ट साइड में आइकॉन है बना हुआ, उस आइकॉन पर अगर आप माउस से क्लिक करते हो, टाइम खत्म होने से पहले, 0 टाइम होने से पहले अगर आप लेफ्ट कॉर्नर आइकॉन पर क्लिक करोगे तो तुम्हें क्लियर वहां दिखाएगा कि उस परीक्षण में, उस बैटरी में कितने का उत्तर आप कर दिए हो, कितने का उत्तर नहीं किए हो। बैटरी 3 को छोड़कर, क्योंकि बैटरी 3 में लेफ्ट कॉर्नर आइकॉन जो है, यहां भी आइकॉन है लेफ्ट कॉर्नर, लेकिन यहां जब दबाइएगा आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, नॉट विजिटेड, तो बैटरी 3 में भी आप अगर अपना देखना चाहते हैं कि मैं कितना प्रश्न किया, कितना का आंसर नहीं किया, तो यहां 3 बटन दिखेंगे, आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, नॉट विजिटेड। मतलब है स्टूडेंट कि यहां पर साइको के तहत अपना स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के लिए आप ग्रिड को देखे हैं कि नहीं देखे हैं, किस ग्रिड में कितना टाइम दिए हैं, वो सब अपना कुछ इंटरनल असेसमेंट है। मतलब आप विजिट नहीं किए हैं तो उसकी भी जानकारी दे रही है कि कौन प्रश्न, मतलब है कि आप जो है सो टेस्ट 1 अगर ग्रिड 1 खोल लिए, तो ग्रिड 1 खोल लिए तो उस टाइम में आपको 10 क्लियर हो गया। ग्रिड 1 के बाद अगर आप खोले हुए हैं और आप जब लेफ्ट में आइकॉन पर क्लिक करोगे, आंसर्ड 4, नॉट आंसर्ड 0, नॉट विजिटेड
30। देखिए नॉट विजिटेड मतलब जो ग्रिड आप नहीं देखे हैं वो नॉट विजिटेड कहलाएगी। अगर ग्रिड आप केवल देख लिए डेट मीन्स 10 क्वेश्चन कंप्लीट देख लिए। तो ये 3 का मतलब यही हुआ स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए उसको उत्तर दिए नहीं दिए, विशेष लॉजिक नहीं। नॉट विजिटेड का मतलब अगर ग्रिड ओपन नहीं हुआ है तभी नॉट विजिटेड, ग्रिड ओपन होने का मतलब उसका कंप्लीट 10 का 10। अगर आप उसको सोल्व आउट कर दिए या नहीं किए, अगर 4 किए 6 8 किए 2 नहीं किए, 8 आंसर 2 नॉट आंसर, रेस्ट 30 नॉट विजिटेड। और लास्ट ग्रिड के बाद सेव करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्लियर पहले कह दिया गया कि माउस क्लिक का मतलब सेव। क्योंकि यहां अगले ग्रिड पर जाना है उस ग्रिड के लिए नेक्स्ट बटन है, न कि उस ग्रिड के दिए गए प्रश्न के उत्तर सेव करने के लिए। उत्तर आंसर सेव होगी, माउस क्लिक होगी उसी टाइम। ये भी जो नेक्स्ट और सेव की बात है स्टूडेंट, सेव के बाद नेक्स्ट ओनली ग्रिड चेंज करने के लिए, नोट आपके माउस क्लिक को यहां कोई फंक्शन में चेंजिंग हुई। तो क्लियर स्टूडेंट, रूल वही है कि प्रत्येक क्लिक पर सेव होनी है, लेकिन एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड में जाने के लिए हमें नेक्स्ट और सेव का सहारा लेनी पड़ेगी। लास्ट इंफॉर्मेशन, मुख्य परीक्षण को भली भांति करने के लिए प्रत्येक परीक्षण के उदाहरण को अवश्य समझे। आपके मॉक टेस्ट में भी स्टूडेंट उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, जिसका कि उत्तर क्लिक करके भी दिखाया हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ध्यान जो है पूरी तरह फोकस करनी है कि अधिक से अधिक अंक, मतलब है स्टूडेंट जितना टाइम है उस टाइम में आपके पास सफिशिएंट समय होती है, आप आसानी से अगर कंसेप्ट और कॉन्फिडेंस आपके पास है, आप CCC अप्लाई मेथड यूज किए हो, तो श्योर है कि तुमको अपने आप पर कॉन्फिडेंस और पावर ये दोनों हो गई है। तो उसके तहत आप अधिक से अधिक ऑथेंटिक प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश कीजिए। टाइम जो शेड्यूल है उसके अंदर ही परीक्षण को हल कर दीजिए। अगर कहीं कोई प्रश्न कठिन है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। जो रेस्ट टाइम एक बैटरी से दूसरे बैटरी के लिए मिलेगी, आई कांटेक्ट बिल्कुल कहता है विश्राम समय का उपयोग अपने मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए करें। इन द रेस्ट पीरियड बिटवीन 2 टेस्ट try to relax so that you are able to focus again on the next test, again on the next test। एकदम माइंड को रिलैक्स कीजिए, आई को रेस्ट दीजिए, आई को आपका कॉन्टैक्ट पावर, अटेंशन पावर अगले टेस्ट को मेंटेन करने में आसानी होगी। इस तरह से स्टूडेंट मैं अब जो हूं मॉक टेस्ट में जो प्रश्न दिए गए हैं, जहां पर कुछ त्रुटिपूर्ण बातें आ गई है, उस त्रुटि को जो RDSO और RRB रेलवे भर्ती बोर्ड के साइट पर जो जिसका भी दोष हो, जिसकी भी एरर हो, उलझन तो है मॉक टेस्ट में, मैं रेलवे बोर्ड से आग्रह करता हूं, RDSO के टीम से विनती करता हूं कि कम से कम मॉक टेस्ट जब देते हैं बच्चे को तो कम से कम क्वेश्चन और ऑप्शन का लेवल एक स्टैंडर्ड का मेंटेन कीजिए,
क्योंकि बच्चे ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं जो कंपटीटर जो है, जिन्हें कंपटीशन और परीक्षा बैठनी है, उन पर ऑलरेडी किसी न किसी तरह का प्रेशर रहता है, सिचुएशन हैंडलिंग करनी पड़ती है, और उसमें भी आप जो है कहीं ना कहीं उन्हें डाउट और उनके एबिलिटी को आप कहीं ना कहीं उनके फेथ को, उनके रूल को आप अगर डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम प्रश्न और ऑप्शन इसका स्टैंडर्ड बेस्ट मेंटेन कीजिए। तो यहां पर स्टूडेंट पीछे दो निर्देश के आधार पर तो जो उत्तर दिए हैं उसके लिए वो एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, यहाँ क्लिक भी किए हुए हैं। इसमें भी आपको 4 नंबर है, 2 बनाने वाला उत्तर है। इसके लिए जो है अब ये दिए गए क्वेश्चन को देखिए तो नंबर ऑफ लाइन के सिचुएशन पर यहाँ स्पष्ट है, आंसर ऑप्शन 2 क्लिक कर देंगे। इसमें दिए गए फिगर के अकॉर्डिंग जो है ये सामान्य अवलोकन से प्रश्न जो है इंटेलिजेंस टेस्ट आधारित बन रहा है। सेम टू सेम दोनों फिगर यानी 5 पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर तो हम लोग को मॉक टेस्ट में इसका श्योरिटी तभी मिलती थी जब उत्तर देने के बाद सेव बटन हम लोग दबाते थे। अगर दोनों प्रश्न उत्तर दिए लेकिन एक प्रश्न के बाद सेव कर दिए और दूसरे प्रश्न के बाद नहीं किए तो एक ही दिखाएगा। लेकिन रियल टेस्ट में स्टूडेंट आपको स्पष्ट क्लियर मैं कर दिया कि माउस क्लिक हुआ कि उस प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिक सेव मोड में चली गई। वो बैटरी 3 भी हो उसका भी वही हो रही है। वहां केवल और केवल सेव और नेक्स्ट का यूज ग्रिड चेंज होने के लिए है। ग्रिड के बाद कोई भी अगर माउस फिर क्लिक होता है किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, वो ऑटोमेटिक सेव है। तो डोंट टेक एनी प्रेशर। तो नंबर ऑफ लाइन यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। ये जो डिजिट वाले प्रश्न हैं, मैं पहले ही कह चुका था बहुत बार कि सेलेक्टिव अटेंशन, कोई हमें यहाँ ऐड प्रोसेस और काउंटिंग नहीं, ओनली और ओनली ऐड डिजिट में 1 3 का मोस्ट जो है रिपीटेशन, क्योंकि सेलेक्टिव अटेंशन डिजिट को लोएस्ट रखता है, आसानी से डिजिट जो है एडिशन में कंट्रोल हो, और अटेंशन पावर आई कांटेक्ट पावर में कितना आप जो है स्पेसिफिक लेवल दे रहे हो उसके लिए नंबर ऑफ डिजिट ऑड के रूप में सिलेक्शन 20 to 23 तक मिलते रहेंगे। स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट के लिए ये आपके निर्देश में जो है एक्सप्लेनेशन के साथ सबसे नजदीक का रास्ता 1 नंबर मकान से होकर जाएगा। किसके लिए? A to Z के लिए। तो 1 नंबर ही सबसे परफेक्ट उत्तर हमारे नियम के अनुसार, जो रेलवे बोर्ड का नियम है जो आपको बताया गया है, केवल 1 सिंगल हाउस। तो यहाँ पर करेक्ट है। E to S के लिए स्टूडेंट स्पष्ट देख रहे हो, E to S 5 नंबर E to S 5 नंबर का मकान। इसी प्रश्नों के उत्तर। अब स्टूडेंट इसमें जो है बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था A to Y के लिए A to Y 1 E to R E to R 2। अब स्टूडेंट यहाँ एक स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में क्लियर इस बार एक चीज अच्छा देखने को मिल रहा है कि निर्देश में भी देखिए कि इसमें जो है आंसर ऑप्शन 1 to 10 नंबर तक कोई भी हाउस हो सकती है, लेकिन
वो कोई भी नंबर 5 ही विकल्प में अब आ जाएगी। यानी कोई स्क्रॉल स्क्रीन आपको सोचने की यह बात नहीं है। एक टाइम, एक ग्रेड, 10 क्वेश्चन, 10 ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन जो है 5 में ही लिमिट। फर्स्ट प्लेस पर 1 है तो सेकंड प्लेस पर 6 नंबर। अगर किसी क्वेश्चन का उत्तर इसमें 6 आ जाता तो यहाँ 6 वाले पर क्लिक कर देते। थर्ड में 9 नंबर, फोर्थ में 5, फिफ्थ में 8। तो ऑप्शन प्लेस कोई सिस्टमेटिक नहीं होगी स्टूडेंट। और यहाँ पर जस्ट जो है आपका जो एक ऑथेंटिक नंबर है वो उस 5 में किसी न किसी प्लेस पर है। इसको आपको अपने आईक्यू के द्वारा मेंटेन करनी पड़ेगी। इसमें भी उसी तरह 5 विकल्प, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पर 7 नंबर आओ, 5 पर 9 नंबर, इसमें फोर्थ पर 7। तो इस तरीके से स्टूडेंट ऑप्शन विकल्प 100% अब श्योर हो गई, ओनली 5 ही रहेंगे। देन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इस टेस्ट में स्टूडेंट मैं पहले ही कह दिया कि रेलवे बोर्ड और आरडीएसओ को मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूं कि जब इस तरह के आप मॉक टेस्ट संबंधित लिंक जारी करते हैं, स्टूडेंट का स्पेशल इंटेंशन रहती है और उसमें उनके निर्देश और रूल को फॉलो करने के बाद अगर ऑप्शन नहीं दिखे तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के साथ जस्टिफाइड नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट इस बैटरी को बनाने के लिए जो रिवर्स मेथड की बात कहता हूँ उसी पर यहाँ काम कर रहा हूँ। +2 +3 -2, 3 2 5 -2 3, 3 प्लेस का 3 का मतलब +3 -3 रिवर्स मेथड। ये गोला के अकॉर्डिंग जो है 6 नंबर वैल्यू है, 6 -3 यानी 3 प्लेस। अब 3 प्लेस का मतलब छोटा स्क्वायर, छोटा स्क्वायर कलर, आंसर ऑप्शन 5। देखिए यहाँ क्लिक किया हुआ है स्टूडेंट। इसी को ये लंबे प्रोसेस से कट के निशान वाले से किए हैं, लेकिन आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से जब आप सेटिस्फाइड हो स्टूडेंट, फिर उन्हीं के बताए हुए नियम से फिर एक प्रश्न को मैं सेटिस्फाइड करने का कोशिश कर दे रहा हूं, क्योंकि मेरा एक ही मोटो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना साइको का जो है तुम गोल अचीवर नहीं बनोगे। इसके लिए स्टूडेंट मेरे एग्रेशन को पूरी तरह साथ करो। -4 माइनस है तो प्लस, ये जो है 3 नंबर, 3 और 3 नहीं, तो कि देखिए ये आपका छोटा ये जो है यानी कि ये 4 नंबर। अब यहाँ थोड़ा सा पेज सेटअप में परेशानी हम लोग को होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये भी जो है 4 नंबर है, तो 4 + 4 8, 8 के लिए बड़ा गोला कलर 2, देखिए 2। तो रिवर्स मेथड से स्टूडेंट बहुत आसानी से इजी गोइंग, कोई इफ बट में नहीं रहो, 100% लेवल यही होगी। ये मैं पहले भी कहते रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, और आगे आप 30 जुलाई को मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, उस पर आप कमेंट देना स्टूडेंट, तब मैं समझूंगा कि मेरे CCC और अप्लाई मेथड का तुम्हारे साइको में कितना बेनिफिट दिलाया। तो इसमें जो समस्या है स्टूडेंट उसको हम यहां पर सॉर्ट आउट कर देते हैं। +3 -1 -2, ये हो गया 0 रिजल्ट। तो जब 0 आता है स्टूडेंट तो नो चेंज। तो दिए गए फिगर यहाँ जो है, अगर इसको आप देख रहे हैं 6 नंबर, तो ये ही ब्लैंक गोला बड़ा आना चाहिए था,
यहां पर ब्लैंक गोला बड़ा कहीं नहीं है। अगर ये नहीं है तो आंसर देना इसका संभव नहीं है। ये जो आप कलर देख रहे हैं, इस कलर के जगह पर ब्लैंक गोला रहता, ये बड़ा वाला, तो आंसर ऑप्शन, तब इसको हम लोग टिक आउट स्टूडेंट कर देते। जब जीरो रिजल्ट आ जाए, नो चेंज, जो टेस्ट फिगर में प्लेस वैल्यू का आकृति है वही फिगर ऑप्शन में रहना चाहिए। ये त्रुटि है। ये अपने रूल और निर्देश में कोई इफ बट नहीं सोचनी है। अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल और पावर में कोई कमी नहीं आने देनी है। नेक्स्ट में भी स्टूडेंट इसी तरह की कुछ परेशानी है। -2, -1, -2, -5, +5, 3 + 5, 8 नंबर प्लेस वैल्यू, बड़ा गोला कलर। अब बड़ा गोला कलर यहां भी नहीं है। अब इसको अगर बड़ा गोला कलर स्टूडेंट मैं कंप्लीट कर दिया, तब ये आंसर हम राइट कर दिए, तो 5 नंबर यहां पर। तो मैं स्टूडेंट कहीं से जो मेरी बात है, जो कहने योग्य बातें हैं वो मैं कहूंगा। मॉक टेस्ट हो, आरडीएसओ हो, आरआरबी हो, क्योंकि जब तुम अपने निर्देश दिए हो, जब तुम अपने निर्देश और रूल के अनुसार ऑप्शन विकल्प क्लिक किए हो, उस क्लिक को मैं भी अपने मेथड से सही कर दिया, तो आगे भी तुम्हारे गलत प्रश्नों पर मैं भरोसा नहीं करूंगा। इसमें मैं जो है करेक्शन करूंगा। तो ये अप्लाई मेथड का परिणाम है स्टूडेंट। और लास्ट परीक्षण स्टूडेंट, पर्सनालिटी टेस्ट। तो बैटरी 4 कंप्लीट कर लेंगे, कोई सेव बटन की एक्स्ट्रा बात नहीं है। और फिर बैटरी 5, उसमें हम लोग को जो 3 ऑप्शन है उसी पर काम करनी है, 3 ही ऑप्शन। तो मुख्य फोकस स्टूडेंट मुझे यही करनी थी। और मेरा एकक नियम, जो भी मैं बुक में या कहीं भी जो कुछ, अगर, चूंकि एक मानव के लिए ह्यूमन एरर एक बहुत बड़ा कंपोजिशन है स्टूडेंट, वो मानवीय गुण के तहत ली जाती है। तो जो कुछ भी भूल चूक अशुद्धि अगर कहीं एरर है, उसे मैं आगे अपने आप को बिल्कुल सुधार करूंगा। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से शुभकामना है, प्लेटफॉर्म कोचिंग के तरफ से शुभकामना है। हमारे दोनों निर्देशक नवीन कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह के तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। आपके साइको सी बैट 30 जुलाई 2022 के लिए। और मैं स्टूडेंट आपको पहले ही कहा कि आप यूट्यूब के माध्यम से आप 30 जुलाई को मेरे यूट्यूब चैनल साइको एंड रीजनिंग साइको एंड रीजनिंग हैशटैग पर डायरेक्ट जो है आप अपना लाइक, कमेंट, किस तरीके का, किस नेचर का प्रश्न आया, कैसे मेथड अप्लाई हुआ, ताकि डायरेक्ट मैं कम्युनिकेट आपके साथ हो सकूं। तो ये मेरे चैनल स्टूडेंट साइको एंड रीजनिंग हैश बाय संतोष कुमार, बाय संतोष कुमार। और व्हाट्सएप के माध्यम से स्टूडेंट 9386941834,
तो आज स्टूडेंट सोशल प्लेटफॉर्म पर जो है बहुत फास्ट जो है पब्लिसिटी और हम लोग एक दूसरे से इंफॉर्मेशन का शेयरिंग चाहते हैं, तो बस उसी के लिए ये एक चैनल मैं पर्सनल ही रखूंगा। लेकिन मेरा पूरा जो टीचिंग मेथड जो साइको के लिए बिल्कुल एक स्पेशलाइज्ड जो आपका प्लेटफॉर्म कोचिंग पर जो आपकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, मेरी भी स्टूडेंट उसी तरह से इस बैनर पर क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। तो पठन पाठन जो भी बात होगी वो केवल जो चैनल है वो पर्सनल कम्युनिकेशन फास्ट करने के लिए, क्योंकि आप एक चैनल पर दिए वहां तो ये स्टूडेंट आज के समय का एक माध्यम है। मेरा एक ही कमिटमेंट है कि आप जो है प्लेटफॉर्म पर भरोसा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्लेटफॉर्म के एक फैकल्टी साइको एक्सपर्ट संतोष कुमार अपने तरफ से जितना प्रयास हो सका मैं आपको स्टूडेंट हर बाधा को, हर समस्या को, हर प्रॉब्लम को किसी न किसी तरह से मैं सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिखाया। और आप जिस तरीके का सहयोग दिए इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी को एक बार फिर ऑल द बेस्ट फॉर साइको टेस्ट। गुड नाइट स्टूडेंट, थैंक यू।